दिवाली के बाद दिल्ली की आबोहवा हर साल की तरह इस साल भी लोगों को डरा रही है। दमघोटू दिल्ली की हवा में लोगों का सांस लेना दूभर हो गया। दिवाली के बाद पटाखों का आफ्टर इफेक्ट कैसे परेशानी बढ़ाने वाला है, रिपोर्ट दिखाते हैं। दिवाली का धुएं वाला जश्न, पॉल्यूशन ने बढ़ाई टेंशन। सांसों पर गहराया संकट, पटाखों का आफ्टर इफेक्ट। दिल्ली का AQI 500 पार, साल भर जहरीला डेंजर। दिवाली के जश्न में डूबा दिल्ली NCR। आतिशबाजी, पटाखों और फुलझड़ियों की जगमग रोशनी में हर कोई गुलजार दिखाई दिया, लेकिन दिवाली की रात जितनी रोशनी से नहाई हुई थी, अगली सुबह दिन निकला तो राजधानी दिल्ली धुंध की चादर में लिपटी दिखाई दी। ऐसा जहरीला धुआं जिससे सांसों पर संकट मंडरा रहा है, यानी एक बार फिर राजधानी डेंजर जोन में दिखाई दे रही है। प्रदूषण के खिलाफ एक ऐसा युद्ध जिसमें हर बार इंसान लाचार दिखाई देता है। अब वक्त आ चुका है कि सियासत नहीं, आरोप प्रत्यारोप नहीं, बल्कि मिलकर प्रदूषण के खिलाफ इस जंग में इस मुसीबत को मिटाना है। लेकिन सवाल है, क्या इतना आसान है? क्योंकि इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। जब सरकारें और सुप्रीम कोर्ट आतिशबाजी और प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों से दूरी बनाने की अपील करती है, तो फिर चंद घंटे की मस्ती के लिए इंसान अपनी ही सांसों के खिलाफ खिलवाड़ क्यों करता है? सवाल है, क्या पॉल्यूशन का कोई सॉल्यूशन नहीं? प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली की सड़कों पर छिड़काव कराया जा रहा है। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग की इस गाड़ी पर लिखा है, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। लेकिन क्या ये उपाय प्रदूषण को खत्म करने के लिए कारगर साबित होगा? ये भी समझना होगा। दिवाली के बाद दिल्ली गैस चेंबर में तब्दील होती दिखाई दे रही है, और गैस चेंबर का ये दायरा आतिशबाजी के बाद और भी बढ़ गया है। भारत 24 ने ग्रीन पटाखों का रियलिटी चेक किया तो चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है। वो कई सवाल खड़े करती है। दिवाली से पहले ही दिल्ली NCR की हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई थी, लेकिन दिवाली के बाद अब बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो राजधानी दिल्ली सहित NCR के कई इलाकों की जो एयर क्वालिटी है वो बेहद खराब श्रेणी में है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये अनुमति दी थी कि ग्रीन पटाखों को जलाया जा सकता है, जिसके बाद हमने दिल्ली NCR में और पूरे देश में देखा ग्रीन पटाखे बेचने और खरीदने की जो होड़ है वो लग गई थी। इस वक्त हमारे पास कुछ ग्रीन पटाखे हैं, आप देख सकते हैं। ये अनार है और ये चरखरी है, साथ ही ये आप देखेंगे तो इन्हें बोलते हैं टॉर्च। और ये सभी के सभी जो पटाखे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये ग्रीन पटाखे हैं। अब ग्रीन पटाखों की पहचान क्या होती है, हम उसको भी आपको बता देते हैं। आप देखेंगे ये आपको जो बारकोड दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन पटाखों पर इस तरह का बारकोड होता है। साथ ही ये देखिए आपको यहाँ पर लिखा भी दिखाई देगा, ग्रीन फायरवर्क्स, और CSIR और नीरी द्वारा ये प्रमाणित है, यानी कि इसे जलाया जा सकता है। 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को जलाने से पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था, उसके बाद ये कहा गया था कि जो CSIR और नीरी द्वारा प्रमाणित पटाखे होंगे मार्केट में, यानी कि ग्रीन पटाखे, उनको ही जलाया जा सकता है। अब कुछ ग्रीन पटाखे हैं, इनको हम जरा जला के देखते हैं और ये देखते हैं कि जो आम पटाखे होते हैं उनसे कम पॉल्यूशन होता है या फिर ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो हम सबसे पहले ये जो हमारे पास टॉर्च है, इसको हम जला के एक बार देखते हैं कि इसमें कितना पॉल्यूशन निकलता है। एक बार मैं जलाने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं। मैं अपने विजय से कहूँगा कि जो पॉल्यूशन है उसको भी थोड़ा सा दिखाएं। तो ये टॉर्च है और ये देखिए, ये इस तरीके से जलती है टॉर्च, और पॉल्यूशन एक बार आप देखिए। थोड़ा सा अगर हम बात करें तो उसको समझना बेहद मुश्किल होगा कि ये आम पटाखे हैं या फिर ग्रीन पटाखे हैं, क्योंकि देखिए पॉल्यूशन को टेक्निकली कैसे मापा जाएगा, ये थोड़ा सा मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पेचीदा है। तो ये ग्रीन पटाखे हैं जो इस वक्त मैं जला रहा हूं, और आपने देखा इस टॉर्च से भी काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन निकला है।